गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में जुड़े होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो भी आपके पढ़ाई में समस्या होगी उसके लिए हम हैं ना भाई, हम हैं ना, आपका ये यूट्यूब चैनल है ही, तो फिर दिक्कत किस बात की। चलिए आज हम लोग जानते हैं किसके प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? देखिए फर्स्ट जो चैप्टर होता है फिजिक्स का वही है प्रकाश। क्या प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, यही सब के बारे में आज जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या। अगले वीडियो में मैंने जाना आप लोगों को बताया था कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और फिजिक्स में हमें क्या सब पढ़ना है, यही सब देखे थे। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे, फिजिक्स में ही जानेंगे सबसे पहले क्या, प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसमें क्या है, तो इसमें हमने देखा कि उसमें सबसे पहला लाइन क्या है कि प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम जानेंगे एकदम डिटेल से प्रकाश का परावर्तन। आज बस इतना ही जानना है, प्रकाश का परावर्तन। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक को मैं 2-3 वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि एक लंबा वीडियो हो जाने में तो बच्चे थोड़ा देखने में हेजिटेट होते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे भागों में मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम है बताइएगा कि क्या सुधारा जा सकता था, आप इतना स्पीड बढ़ा दिए, या कोई भी जो भी आपको लगे कि ऐसा सुधारा जा सकता तो वो बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। मैं स्वाभाविक है कि उस पर अच्छे से काम करूँगा। तो आज हम लोग जानते क्या, परावर्तक सतह। पहला क्या है, परावर्तक सतह। तो ऐसे चलिए, परावर्तक सतह जानने से पहले सभी सब आदमी देते हैं कि बच्चे लोग क्रिकेट सभी आदमी खेलते हैं, क्रिकेट तो सभी आदमी खेलते हैं। तो एक मान लीजिए कि क्रिकेट से कोई एक बॉलर है जो बॉल क्या कर रहा है, बॉल बींग रहा है। क्या अगर बॉलर है तो क्या कर रहा है, बॉल बींगेगा, और जो बैटर रहता है वो क्या, बैट से ऐसे छक्का मारे, क्या करेगा, छक्का मारे। तो बॉलर जो मारा, बॉलर जो बॉल बींगा, और बैटर जो था यहाँ पे बैट पे गेंद टकराया। किस पे टकराया, गेंद पे, सॉरी बैट पे। किस पे, बैट पे। तो यही बैट क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया भाई, क्योंकि वहां से टकरा के क्या हुआ, गेंद फिर कहीं चौका गया, छक्का गया, कहीं तो गया ना। तो वही जो बैट पे टकराया, बैट पे टकराने वाला जो बैट है उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। अब हम इसको किताबी लैंग्वेज में जो हमें एग्जाम में आ सकता है, तो हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ क्या है, जिस सतह पर क्या, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है टकरा के, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तक सतह। हम बोले ना कि देखिए गेंद आया, उसमें टकरा के उसी माध्यम में इधर उधर लौट गया, उसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। उसको क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। तो वही चीज यहाँ है कि जिस सतह से प्रकाश की किरणें आके टकरा के वापस लौट जाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश, सॉरी परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। इतना समझ गया, समझ गया ना। फिर से एग्जांपल बता, जैसे एक बॉलर है, गेंद करेगा, तो वो उसको मान लें प्रकाश की किरणें वो आ रही है और बैट से टकरा के वापस जा रही है। ऐसे हम छक्का मारे, उसे भाई खतरनाक छक्का लगा, तो ऐसे छक्का लगा, बैट पर टकरा के बॉल वापस गई ना, तो उसी पर टकरा के जो वापस गया, तो बैट को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। समझिए कि प्रकाश की किरणें जिस सतह से आकर टकरा कर वापस चली जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तक सतह। इतना समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह क्या, आपतित किरण। देखिए कितना इजी है। चलिए इसको भी हम देखिए, बैट बॉल का एग्जांपल, क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए ले कि बहुत सारे बच्चे क्रिकेट देखते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट देखते हैं। तो सबसे पहले आपतित किरण, उसका परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये सब जानेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा एक ही बार में बता दूं। अब देखिए क्या है कि एक्चुअली क्या हुआ कि जब बॉलर बॉल बींगा और बैट पे टकराया, तो उस क्रम में क्या हुआ कि बॉलर को बॉलर के हाथ से बॉल छूटने और बैट के टकराने के क्रम में जो प्रकाश की, सॉरी ऐसे बोलते हैं कि जो बॉल पर बैट पे टकराई, वहां से यहाँ तक आने क्रम में जो किरण है उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जैसे बॉल वहां से आई है, बैट में टकराई है, वहां से जो यहाँ तक आई उसे बोलेंगे आपतित किरण। तो देखिए क्या है कि परावर्तक सतह आने वाली किरणों क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जैसे बॉल वहां से आके बैट पे टकराई तो बॉल को क्या बोलेंगे, आपतित बॉल। आपतित बॉल तो बोल नहीं सकते, इसलिए बोलते हैं इसका आपतित बॉल को हमको मानना है, आप बॉल को मानना है किरण। तो बॉल को एग्जांपल समझ लीजिए कि किरण है, बॉल को क्या हम मान लिए, किरण। तो बॉल को जब हम किरण मारते हैं, तो बॉल जब आई और बैट पे टकराई, वो आने से लेके बैट तक टकराने घड़ी को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और वही चीज उससे क्या हो, बैट्समैन एकदम खतरनाक मूड में था, सीधा मारा छक्का, क्या गया, छक्का। तो बैट से टकरा के बॉल जिधर गए, इधर लेग साइड में बाउंड्री पे जाए, स्टेट में जाए, जिधर जाए, तो टकरा के जिधर भी बॉल जाए, तो बॉल को हमने क्या माना है, किरण। तो टकराने के बाद किरण, परावर्तक सतह से टकराने के बाद किरण जिधर भी जाए हम उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे,
परावर्तित करण, इतना समझ गया। चलिए अब आते किताबी लैंग्वेज पे, तो क्या बोला कि परावर्तक सतह, क्या बोला है, परावर्तक सतह से टकराने के बाद, परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। ऐसे ऐसे था, देखिए ये है, ठीक है। यहाँ से जो किरणें आई, ये परावर्तक सतह जिसमें टकरा कर वापस आई, यहाँ से जो किरणें आई उसको हम बोले आपतित किरण, क्या, यहाँ से जो किरणें आई आपतित किरण, और यहाँ से टकरा के इधर जाए इधर जाए इधर जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से टकरा के वापस जाए उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इतना समझ गया, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ने के क्रम में हमने देखा कि यहाँ क्या, आपतन बिंदु, क्या है, आपतन बिंदु। तो अब आपतन बिंदु क्या कहते हैं, तो अब देखिए ये क्या बोला, अब यहाँ से एग्जाम समझ, ऐसे ये है परावर्तक सतह, क्या परावर्तक सतह, यहाँ से आपतित किरण, वहां से जैसे ना बॉल, यहाँ मान लीजिए बॉल यहाँ से आए, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ से टकरा के वापस आए इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, शॉर्ट में बोलते हैं परावर्तित किरण। अब इस क्या बोलते हैं, इस बिंदु को, सॉरी 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 अब चल लिखे, ये क्या है, सॉरी इसका लाइन थोड़ा चेंज, ये है आपतन, क्या है, ये है परावर्तक सतह, मोटा मोटा सतह मान लीजिए, ये क्या है, परावर्तक सतह, क्या है, परावर्तक सतह। इसमें एक किरण आई वापस, क्या है, एक किरण आई, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इसको सॉरी हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, कलर चेंज कर लेते हैं, जिसमें ये किरण आई इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, क्या बोलते हैं, ये जो किरणें आती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो इसको शॉर्ट में लिख देते, इतना समझ गया, इतना समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोला, यहां से और यहां से सॉरी यहाँ से परावर्तित किरण, यहाँ से और यहाँ से परावर्तित किरण गई, इसको शॉर्ट में पे। अब देखिए आपतन बिंदु कहा था, जिस बिंदु पर क्या होता, जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है, यहाँ पे जैसे कि बिंदु आके आपतित आके इस बिंदु पे टकरा, क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ऐसे एग्जांपल समझने के लिए चलो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, सबसे सीधा लगता है जहां में क्रिकेट का, तो क्रिकेट में एक बॉलर है, वहां से बॉल फेंका, ठीक है, हम ऐसे छक्के मारे, तो बैट के जिस भाग में वो टच किया होगा, जहां पे वो लगा होगा, उसी को हम बोलेंगे आपतन बिंदु, क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इतना समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बॉलर बॉल फेंका, ये पूरा मान के लिए पूरा बैट है, ऐसे समझिए, सॉरी ये पूरा ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरे पास, चलिए ये देखिए, इसको क्या बोले, बैट मान, तो ये पूरा बैट है, इसके बुनिमान चलिए कि यहाँ पे टकरा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप जिस पूरे बैट के जिस पॉइंट पे टकराएगा बॉल, उसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। तो हमको किताबी लैंग्वेज में, जो फिजिक्स में ऐसा समझना है कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें कि आपतित किरण कहते हैं, जहां पे टकराया आपतित किरण आके जहां पे टकराएगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इतना समझिए। अब चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के क्रम में क्या है, यहाँ है आपतन बिंदु हम लोग देख लिए, उसके बाद अभिलंब किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, अभिलंब किसे बोलते हैं। तो अभिलंब के लिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देख लेते अभिलंब आखिर है क्या, तो प्रकाश की नहीं है आपतित, ये सबसे पहले ये क्या है, परावर्तक सतह, जिस पर प्रकाश आके टकरा के अपना वापस चली जाती है बेचारी, यहाँ से टकरा के वापस चली जाती है। तो उसके बाद क्या है, एक प्रकाश आया, इसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। यहाँ से टकरा के सीधा चला गया, इसके सॉरी इसको कलर चेंज कर लेते हैं, यह है परावर्तक सतह, इतना तो समझे सभी आदमी का, ये परावर्तक सतह। उसके बाद देखिए क्या है, ये आपतन बिंदु, यहां से आपतन बिंदु आया, ये क्या आ रहा है, इसको शॉर्ट में लिख देते आपतन बिंदु, इतना तो समझ जाएगा सभी आदमी। ये परावर्तित सॉरी आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, इतना समझिए। और ये बीच में क्या होगा, आपतन बिंदु, इतना कोई दिक्कत किसी भी आदमी को, ये क्या आपतन बिंदु। अब बीच में जो एक एक लंब डाल देते, सीधा होना चाहिए, मुझे टेढ़ा हो गया, ये जो लंब डालते इसी को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब। कोई आदमी को दिक्कत कि परावर्तक सतह पर क्या दिक्कत, इसका क्या, परावर्तक सतह आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये आपतन बिंदु है, इसी पर जो हम लंब डाल दिए उसे क्या बोलेंगे, अभिलंब। एकदम सिंपल सी भाषा में याद रखना, अगर किताबी लैंग्वेज में याद रखना कि किताब में ऐसे एग्जाम में कैसे पूछा, अभिलंब जब ये पूछेगा तो हमको क्या बोलेंगे
कि आपतन बिंदु पर, किस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। इतना समझ गया। चलिए अब हम लोग डालते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, जो आएगा वो कोण बनाएगा। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसका प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज आपतन कोण। क्या जानेंगे, आपतन कोण। तो पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि देखिए जो भी क्लियर होगा एग्जाम्पल की मदद से क्लियर होता है, और इसमें इसकी भी मदद से होता है। तो आपके माइंड की कैपेसिटी पर डाल करके आप कितनी बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपतन बिंदु पर डालते हैं। पहले हम, मेरा मानना है कि दोनों एग्जाम्पल से बच्चे कोई भी हो सबको समझ में आना चाहिए। तो मेरा मानना ये रहेगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कोई भी एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाद में आपको नहीं समझ आया तो बोलिएगा, मैं दोबारा इसको अलग वे में, अलग ढंग से, अलग तरीके से, अलग एग्जाम्पल के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत करूंगा। लेकिन चलिए अभी जानते हैं आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु, तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण क्या होते हैं, आपतन कोण बनते हैं। जैसे कि हम अभी बताएं, ये आपतन कोण है, क्या आपने देखा, ये आपतन कोण है, ये अभिलंब है। इसके बीच की जो कोण है ये थीटा मान लेते हैं। इसके बीच का जो कोण है वही तो अभिलंब है, सॉरी आपतन कोण है। क्या, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वही आपतन कोण है। कितना इजी है। उसी प्रकार से बोले परावर्तित किरण, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच की जो कोण है, क्या अभिलंब आपतित किरण के बीच का जो कोण है उसे क्या बोलेंगे, अल्फा मान लेते। तो यही तो परावर्तित किरण है। अगर अभिलंब आपतित किरण के साथ कोण बनाए तो आपतन कोण, अभिलंब परावर्तित किरण के साथ कोण बनाए तो परावर्तन कोण। कितना इजी है, समझ गया कि आपतित किरण किसके साथ, अभिलंब के साथ कोण बनाए तो आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाए तो परावर्तन कोण। कितना इजी है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल भी समझना जरूरी है हमको। तो क्या बोला, आप परावर्तन कोण की बात करते हैं, तो परावर्तन कोण में बोला कि परावर्तित किरण, क्या बोला, परावर्तित किरण आपतन कोण के, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, किसके साथ, अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अगला क्या है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है, इतना समझ गया। पहले नियम में हम लोग क्या कहते हैं, पहले नियम के साथ, मतलब पहला नियम देखो, प्रकाश का जो दो नियम है, तो दोनों नियम क्या क्या कहता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे पहला नियम क्या बोलता है। तो फर्स्ट नियम जानते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन का पहला नियम है वो बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु डाले गए तीनों एक ही तल में होंगे। क्या बोले, तीनों एक ही तल में। और दूसरा बोलता है कि दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। तो आपतन कोण हम आई माने हैं, तो परावर्तन कोण आर, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। तो सबसे पहले पहला समझते हैं कि पहला नियम क्या बोलता है। तो पहला नियम बोला कि ये आपतन है, ये आपतन बिंदु है, ये परावर्तन कोण, ये तीनों क्या है, एक ही तल में, ऊपर ही है सारा को, ये ऊपर ही है। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम। देखिए एक ही तल में है ना, ऊपर ही है। आपवर्तित किरण हो, अभिलंब हो, चाहे परावर्तन किरण, परावर्तित किरण हो, तीनों एक ही तल में है, ऊपर ही है। मतलब ये इसके ऊपर ही है। तो इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ। और दूसरा लॉ क्या बोलते हैं कि आपतन को, ये जो किरण है यहाँ, यहाँ अभिलंब है, ये किरण है, यहाँ किरण, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा आई, और यहाँ पर जो कोण बनेगा आर, ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है। तो दोनों समझ गया, दोनों प्रकाश का परावर्तन का दोनों नियम समझ गए। पहला नियम ये कहते हैं कि प्रकाश का आपवर्तन, आपतित किरण हो या परावर्तित किरण हो या अभिलंब हो, तीनों एक ही तल में होना चाहिए। इतना से पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब आर इंटू आई होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। आई बराबर आई इक्वल टू आर होना चाहिए। इतना समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा हम जानते हैं। दूसरा क्या बोला कि दूसरा ये बोला विचलन कोण, या ये आया विचलन कोण किसे कहते, ये है सवाल। अब देखिए क्या बोला, अब यहाँ समझने का कोशिश कीजिए कि विचलन कोण आखिर हम किसे बोलते हैं। चलिए देखिए विचलन कोण क्या, आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलता है,
विचलन कोण, क्या बोलते हैं विचलन कोण। आपतित किरण से, क्या बोला, आपतित किरण से बढ़ाए गए भाग, क्या है, आपतित किरण से बढ़ाए गए भाग परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन कोण। विचलन कोण का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विचलन कोण को हम लोग डेल से सेटिस्फाई करते हैं, किससे, डेल से। इसका फॉर्मूला होता है डेल इंटू 180 माइनस 2i। डेल बराबर क्या होता है, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। यह दो तरीके से बनता है, घड़ी के दिशा में जो विचलन कोण होता है दो तरीके से, एक होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इस पर जो कुछ क्या बोलते हैं, इस पर जो कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं, कुछ सवाल बनते हैं, उसको हम बना लेते। क्या बोलते हैं, अगर बोला यहाँ कि आपतन कोण, क्या, आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होता है। तो हमने देखा है कि विचलन कोण का मान क्या होता है, डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। तो आई क्या है, आपतन कोण है, क्या है, आपतन कोण 45 डिग्री है। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 2 गुने 45, कोई दिक्कत, 180 माइनस 45 गुना 90 हो जाता। तो 180 माइनस 90 बराबर 90। तो विचलन कोण कितना होगा, 90 डिग्री, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। उसी प्रकार से दूसरा कि परावर्तन कोण कितना, कितना परावर्तन कोण कितना, हम अभी आपको बताए थे आई बराबर क्या होता है, आर, आई बराबर क्या होता है, आर होता है ना, आई बराबर क्या होता है, आर। अब चलिए सबसे पहले यहां देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन पहले देख लेते। अब देखिए, अब हमको बताया था, आप लोग सभी जानते हैं कि एक तल में जो होता है एक कोण का मान, सॉरी एक सीधी लाइन पर रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो आप सभी आदमी मैथ में पढ़े होंगे। तो इसमें आपतन कोण है 90 डिग्री, कितना कोण है, सॉरी इसमें कितना दिया, परावर्तक सतह आपतित किरण कितना 90 डिग्री का कोण बनाता है, कितना 90 डिग्री का कोण। तो बताया कि आपतन कोण विचलन कोण का मान कितना होगा, कितना होगा, आपतन कोण और विचलन कोण का मान। तो हमको पता है कि जो भी होता है, सॉरी 90 डिग्री का, तो आपतन कोण क्या होगा, 90 माइनस 35, आपतन कोण कितना होगा 55 डिग्री, कितना डिग्री, 55 डिग्री। तो जो 55 डिग्री हुआ तो आई का, जब ये आई आपतन कोण का आई बराबर, जब ये आई का मान आएगा तो हमको पता है विचलन कोण बराबर क्या होता है, 180 माइनस 2i, क्या होता है 180 माइनस 2i। तो 180 माइनस 2 गुना 55 के लिए कितना आ गया, 70 डिग्री। 180 माइनस 2 गुना 55 बराबर 110, 180 में से मैंने 110 घटाया तो कितना आ गया, 70 डिग्री, इतना हो गया। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ तीसरा सवाल क्या कि परावर्तन कोण कितना है, परावर्तन कोण कितना 180, सॉरी 80 डिग्री, परावर्तन कोण कितना 80 डिग्री। तो मैंने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या बोलता है, आई बराबर आर, मतलब जितना कोण आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण है। तो अगर मान के चले आई का 80 डिग्री मान होगा, सॉरी आर का 80 डिग्री मान होता है, इसका भी 80 डिग्री मान होगा। अगर आर माने 180 डिग्री ठीक, आई माने 180 डिग्री, दोनों तो बराबर होगा ना। इतना सभी आदमी समझे ना, समझे। चलिए आगे बढ़ते। तो ये बोला है कि दोनों बराबर, तो हमको आपतन कोण दी या परावर्तन कोण, दोनों को देखेंगे 80 डिग्री। ये 80 डिग्री हम आई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर भी दिया तो फिर भी आर बराबर आई होता है। तो आर भी 80 थे, आई 80 थे, दोनों का बात बराबर है। तो मैंने देखा कि विचलन कोण का जो मान होता है वो होता है 180 माइनस 2i, क्या होता है 180 माइनस 2i। आई क्या है, आपतन कोण है भाई, स्वाभाविक सी बात है, आई क्या है आपतन कोण है। तो 180 माइनस मैंने 2i किया तो 180 हो गया। आई का मान कितना 80 डिग्री दिया है, तो 2 गुने 80 किया, 180 माइनस मैंने 60 किया तो कितना आ गया 20 डिग्री, कितना आ गया 20 डिग्री। उसी प्रकार से आप सभी को मैं होमवर्क देता हूं कि आप सभी ये चौथा क्वेश्चन करके लाए। कितना है, चौथा क्वेश्चन करके लाए। इसका मान है 40 डिग्री, किसका 40 डिग्री। आप सभी कोशिश कीजिए बनाने का, आप यहाँ मत देखिए, आप कोशिश कीजिए बनाने का, हमको बताइए अगले दिन आंसर बताइए कि आंसर आप लोगों का कितना है, ठीक है। सभी आदमी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं सभी का आंसर, जिसका आंसर सही होगा उसको हाथ डाल दूंगा या बता दूंगा कि हाँ इसका सही है, तो सभी आदमी जान पाएंगे, ठीक है। तो इतना आपसे देखिए, मैं आपको ये देगा कि कुछ अगर टास्क रहेगा ना तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। अब ऐसे ही देखिएगा तो टास्क नहीं रहेगा तो पढ़ने में शायद मजा नहीं आता, लेकिन थोड़ा टास्क रहेगा तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए जानते हैं अब दूसरा क्या, प्रतिबिंब। किसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में जाने, किसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। चलिए प्रतिबिंब जानते सभी आदमी, देखिए प्रतिबिंब सभी आदमी जानते हो, लेकिन यहाँ जो किताबी लैंग्वेज उसकी बात हम करते हैं। तो जैसे कि प्रतिबिंब क्या है प्रतिबिंब, जैसे कि हम लोग अपने ऐसे सभी आदमी क्या करते हैं, एकदम ऐसे फोन निकाले, ऐसे सॉरी क्या
फ़ोन ऐसे निकाले, ऐसे फिलिप कैमरा खोले और ऐसे देखे, जो मेरा दिखता है उसमें वही प्रतिबिंब है। क्या कहा? प्रतिबिंब। आप सभी अपने फ़ोन में या मिरर के सामने जाते हैं और मिरर में जो आपका ही फिगर दिखता है, आपका पूरे चीज़ दिखता है उसमें, उसे ही हम बोलते हैं प्रतिबिंब। लेकिन अभी जो एग्जाम में आएगा तो हम तो ऐसे लिखेंगे नहीं कि मिरर के सामने से, उसमें तो कुछ सिस्टमेटिक ढंग से लिखना पड़ता। वही चीज़ यहाँ दिया है कि हम लोग वहाँ सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दिया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हम लोग चलिए किताबी लोगों जानते पढ़ते, देखिए किसी प्रकाश स्रोत से, क्या बोले, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन, क्या बोलते हैं, एक बार अच्छे से बोलिए, किसी प्रकाश स्रोत से, क्या बोलते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, प्रकाश का किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम उस बिंदु का हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गया? एक बात मेरे साथ बोलिएगा फिर से, आपको यहीं पे याद जाए। किसी प्रकाश स्रोत से, क्या बोलेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। जरूरी नहीं कि हमको मिल जाए, कि हमें मिलती हुई मालूम नहीं पड़े कि भाई वहां पे मिलेगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो सब हमने देखा प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। एक जैसे हम मन में बात भाई, जैसे कि सभी आदमी क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का सबसे ज्यादा एग्जांपल है, सभी आदमी अपना नॉर्मल कैमरा खोले और अपना फोटो ले। ये होता है कि मेरा वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तविक है, और काल्पनिक में ऐसे नहीं, लेकिन जनरली मान के चलिए गए 2-4 फिल्टर लगा कि अच्छा लाल पीला हरा मुंह को चपटा गोरा तेरा 2-4 को फिल्टर मार दिए, वो क्या होगा, काल्पनिक, कि मेरा फेस ऐसा होना चाहिए। ऐसा काल्पनिक है, काल्पनिक वस्तु के जो यहाँ उस हिसाब से। लेकिन मैंने एक बताया है कि आप एज्यूम कीजिए कि फिल्टर उल्टर मारे, ये हो गया काल्पनिक है, मेरा चेहरा ऐसा है, ये है फलाना ढिमकाना ऐसा, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है उसको लैंग्वेज में लिखा गया, तो स्वाभाविक से बात है उसका जो सिस्टमेटिक ढंग है उसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया उसमें बोलते हैं सबसे पहले वास्तविक प्रकाश की किरणें क्या है, वास्तविक किरणें, उसका जानेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, उसके बाद जानेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए किसी प्रकाश स्रोत से, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती ही है, क्या होता है, जिस बिंदु पर मिलती ही है, परफेक्ट मिलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक में क्या है, वही चीज, यहाँ परफेक्ट मिलती है लेकिन यहाँ क्या, बस मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है, अपवर्तन का मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे बोल रहे हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, समझ गया, बस यही है। अगर परफेक्ट मिलती हुई मालूम पड़े तो वास्तविक, और हमें मिलती हुई प्रतीत हो कि भाई मिलेगी, मिली है अभी नहीं लेकिन मिलेगी। जैसे हम लोग अपने क्या होता है, जो भी है अपनी किसी से बात करते थे एकदम पहले से सोच लेते हैं भाई वो तो हमें मिलेगी, वो कहीं जाने वाली है नहीं, यही हुआ काल्पनिक। हम तो भाई मान लेते हैं कि वो तो कहीं छोड़ के जाएगी ही नहीं, लेकिन क्या होता है अंत में कहीं ना कहीं, भाई कितना तो कहीं ना कहीं चली जाती है, वही बात है। तो ये क्या काल्पनिक है, हम लोग मन में कल्पना कर लेते हैं वो छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन क्या होता है एंड में एंड वो जाती ही है। तो यही सोचना कि मिलता हुआ हमें नहीं दिखना चाहिए, मिलती हुई प्रतीत, हमें बस मालूम हो कि आगे जाके मिलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। इतना समझ गया, आई होप समझ गए होंगे। तो आगे चलिए आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले ये देखेंगे, अच्छा अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रति क्या है और इसका जो प्रकृति क्या है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका गुण, वास्तविक प्रतिबिंब का गुण देखेंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब का गुण देखेंगे। आज थोड़ा ये भी जानेंगे ना भाई इसमें क्या क्या गुण है, इसमें क्या गुण है, काल्पनिक में क्या गुण है, वास्तविक में क्या गुण है। तो देखेंगे प्रकृति मतलब नेचर, इसके गुण क्या होता, प्रकृति में इसके गुण क्या है, इसके गुण जानेंगे प्रकृति। तो सबसे पहले काल्पनिक का गुण जानेंगे। क्या काल्पनिक क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। क्या होगा, सीधा। जैसे काल्पनिक देखने में भी अच्छा लगता है, जैसे हम एकदम फिल्टर वाला फोटो देगा
क्या मस्त, हम इतना अच्छे हैं, हमको पता ही नहीं था, ऐसा लग रहा है। हम फिल्टर निकाला, अच्छा हम इतना अच्छे हैं, हमको पता ही नहीं था। वो देखते तो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता, सीधा होता है। उसके बाद जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब उतनी ही दर्पण के पीछे बनेगा। क्या हो रहा है, इसका एक है कि जैसे मान चलिए यहाँ पे दर्पण दिए, तो अगर हम यहीं पे खड़े हैं तो प्रतिबिंब में यहाँ पे दिखाया है कि हम जितने दूरी, यहाँ तक 5 मीटर की दूरी है, तो यहाँ भी 5 मीटर की दूरी दिखाएगा। किस मीटर, 5 मीटर की दूरी दिखाएगा। उसके बाद बोला अब इसी प्रकार से हम देखेंगे वस्तु का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार का समान होगा। ये है किसमें, वास्तविक में। क्या, वास्तविक में वस्तु के आकार का प्रतिबिंब होगा। उसमें पार्ट सब उल्टा है, जिसमें यहाँ सीधा बनता तो यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बनता। ठीक है, इतना समझिए। अब जानते हैं इसमें दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर। चलिए दोनों में अंतर अगर समझ गया ना तो बस हो गया। चलिए दोनों में अंतर जान लेते हैं हम लोग। दोनों में अंतर, आखिर दोनों में अंतर क्या। चलिए दोनों में अंतर क्या, अगर हमको बोले वास्तविक प्रतिबिंब, ये एग्जाम में आपको 2 या 2-3 नंबर में पूछेगा कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर बता, कैसे हम मानेंगे ये वास्तविक प्रतिबिंब और ये काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे मानेंगे, कोई तो रीजन होना चाहिए ना। तो यहाँ है क्या, पहला जो वास्तविक प्रतिबिंब ये वास्तविक कटान से बनता है। किसमें, वास्तविक। तो ये कहाँ, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनेगा। ये हमेशा उल्टा बनेगा, तो इसी का उल्टा हमेशा सीधा बनेगा। जो ये है इसी का उल्टा, इसे पर्दे पर उतार सकते तो इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते। ये दर्पण के सामने बनता तो ये दर्पण के पीछे बनता। क्या बनता, पीछे बनता। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आएगा, और जो भी प्रॉब्लम है आप बताइएगा, उस हिसाब से आगे मैं कोशिश करूँगा और डिटेल में और अच्छे से पढ़ाओ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छे।